अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की कहानी सुनने के लिए इंतजार में भी होंगे। तो सुनिए आज की कहानी बगैर इजाजत। नवीद न सिर्फ एक अच्छा बच्चा था बल्कि वो एक अच्छा तालिब इल्म भी था। उसके वालिदैन और उस असातिज़ा उससे बहुत खुश थे। इस सब के बावजूद नवीद में एक खराबी थी जो कि अक्सर औकात परेशानी का बायस बनती थी। वो बाज वो बगैर बताए घर से खेलने या अपने दोस्तों को मिलने चला जाया करता था। वो बगैर बताए दूसरों की चीजें भी ले लेता था। इससे उसके दोस्तों और बहन भाइयों को भी तकलीफ होती थी, मगर वो इसकी परवाह नहीं करता था। जिस दिन उसके सालाना इम्तिहान का आखिरी पर्चा था, वो रात को देर तक पढ़ाई में मसरूफ रहा था। सुबह उसने इम्तिहान से फारिग होकर स्कूल के ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और खेलते खेलते सहपैर का वक्त हो गया। उसकी अम्मी जानती थीं कि वो स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा होगा, शाम तक घर आ जाएगा। नवीद इम्तिहान खत्म होने की खुशी में आज तो सब कुछ ही भूल गया था। क्रिकेट खेलने के बाद वो अपने घर की बजाय सीधा अपनी खाला के घर की तरफ चला गया। उसका खालाजाद भाई अली उसका बहुत अच्छा दोस्त था। नवीद का ख्याल था कि वो कुछ देर अली के साथ गपशप करेगा और फिर घर जाएगा। वो खाला के घर में भी बगैर इजाजत ही दाखिल हुआ और सीधा अली के कमरे की तरफ चला गया। अली उस वक्त घर से कहीं बाहर गया हुआ था और उसकी मेज पर कहानियों की एक किताब पड़ी हुई थी। नवीद अली के बिस्तर पर नीम दराज होकर वो किताब पढ़ना शुरू हो गया। इम्तिहान की वजह से वो मोबाइल फोन भी साथ नहीं लाया था कि कोई उसे फोन करके ये पूछ सकता कि वो कहाँ है। एक तो वो गुज़श्ता रात बहुत कम सोया था और दूसरा क्रिकेट खेलने की वजह से थका हुआ। उसने कहानी पढ़ते पढ़ते वो कहानी पढ़ते पढ़ते अली के बिस्तर पर ही सो गया। अली असल में नवीद को मिलने के लिए उसके घर गया था। नवीद की अम्मी ने उसे बताया कि नवीद अभी तक घर नहीं पहुंचा, शायद अभी तक स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा हो। अली ने कुछ देर तो वहीं नवीद का इंतजार किया और फिर नवीद की अम्मी को बताकर स्कूल के ग्राउंड की तरफ चला गया। सब लड़के घरों को जा चुके थे और अब तो सूरज गुरूब हुए भी बहुत देर हो चुकी थी। अली वापस नवीद के घर पहुंचा और नवीद तो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अब तो सब परेशान हो गए थे। अली के अम्मी अब्बू भी घर को ताला लगाकर नवीद के घर आ गए थे। सब लोग नवीद को ढूंढ रहे थे। उसके तमाम दोस्तों को फोन किए जा चुके थे, वहां नवीद कहीं नहीं था। अब तो सिर्फ एक ही हल था कि पुलिस को इत्तला दी जाए। करीबी थाने के डीएसपी नवीद के अब्बू के दोस्त थे, उन्हें भी टेलीफोन कर दिया गया। और उन्होंने शहर के दाखिली रास्तों पर पुलिस के तार नाके लगवा दिए। पुलिस और नवीद के घर वाले पूरी रात नवीद को ढूंढते रहे। उसकी अम्मी रोए जा रही थीं। अली की अम्मी इनको तसल्लियां देती कि नवीद मिल जाएगा, मगर उन्हें किसी तौर भी इत्मीनान नहीं हो रहा था। सुबह हुई और नवीद को उस वक्त एहसास हुआ कि वो अपने नहीं अपनी खाला के घर में है। उसने ये भी देखा कि घर में कोई मौजूद नहीं। अब उसे अपनी गलती का कुछ कुछ एहसास हो रहा था। घर का सदर दरवाजा बाहर से बंद था। वो ये सोच रहा था कि अली के कमरे से होकर बागीचे में जाए और वहां से फिर दीवार फलांग कर बाहर निकल जाए। अली अपने घर की खबर लेने के लिए घर वापस आया और जब उसने
گھر کا صدر دروازہ کھولا تو اندر نوید کو پایا تو اسے خوشی بھی ہوئی اور انتہائی غصہ بھی آیا۔ نوید نے اسے علی نے اسے ساری بات بتائی تو وہ اسے لے کر نوید نے علی کو ساری بات بتائی تو پھر اسے لے کر اپنی خالہ یعنی نوید کی امی کے گھر پہنچا۔ نوید کے والدین انتہائی پریشان تھے۔ انہوں نے نوید کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ اب نوید کو اس بات کا مکمل علم ہو چکا تھا کہ اس کی ایک غلطی سے کتنے لوگ پریشان ہوئے اور بے آرام ہوئے۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ والدین کو بغیر بتائے نہ کہیں جائے گا اور نہ بغیر بتائے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہوگا اور نہ ہی بغیر اجازت کسی سے کوئی چیز لے گا۔